Okay, so you enjoyed the movie and it is very inspirational movie. बहुत ही प्रेरणादायक मूवी है, सबको इंस्पायर करती है और बीच-बीच में हमें इसे देखते रहना चाहिए जिससे कि हम वापस मोटिवेट हो जाएं। ओके, सो इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सो इस मैजिक जर्नी में आप सबका स्वागत है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। ओके, सो अभी हमने मूवी देखी द सीक्रेट और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है कि हम लाइफ में जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, वो सब हमें मिलता है। और वो इसीलिए अगर हमने अपनी लाइफ में हम देख सकते हैं पीछे तक जाकर, आज हम जहाँ पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, कुछ ना कुछ उसमें हमने खुद अट्रैक्ट किया है। अगर कुछ हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है, तो वो भी हमने अट्रैक्ट किया है। और यदि हमारे साथ कहीं कुछ बुरी चीजें हुई हैं या कुछ गड़बड़ हुई है हमारी लाइफ में, हमें कुछ नापसंद का मिला है, तो वो सब भी हम ही ने अट्रैक्ट किया है। सो आप सबके एक्सपीरियंस आपके पास हैं, आप शेयर कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आज मैं जहाँ भी हूँ, वो सब मैंने अट्रैक्ट किया है, हमारी फैमिली ने, सब ने मिलकर अट्रैक्ट किया है। और अगर कुछ लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, तो वो भी मैंने खुद ही अट्रैक्ट किए हैं। उसका पता मुझे तब चला जब मैंने ये सीक्रेट मूवी देखी और जब मैंने ये बुक पढ़ी। सो मुझे पता चला कि मैं जिन चीज़ों से डरती थी, उन्हें भी मैंने अपनी ओर अट्रैक्ट किया और जिन चीज़ों को मैं चाहती थी अपनी लाइफ में, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, आकाश में उड़ना, एरोप्लेन को देखना और सारे संसार में घूमना, ऐसी जो एम्बिशंस होती थी, इच्छा होती थी मन में, वो सब भी मैंने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसीलिए आज हमें जब पता चल गया है कि सीक्रेट क्या है, तो हम अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा खुश रहें, हंसमुख रहें, सब पूरी एक लाइफ मिली है, उसको अच्छे से एंजॉय करें, तो खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, तो हम अपनी लाइफ में और अधिक चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो भी सपना देखना चाहते हैं, उसे सपने को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सपने देखेंगे तभी वो पूरे होंगे। अब्दुल कलाम आजाद जी ने भी यही कहा है कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। तो सपना देखिए और सपने को पूरा करने के लिए जुनून से उसके पीछे लग जाइए कि मुझे ये सपना पूरा करना है, और वो 100% होगा। सिर्फ उसके उसे शिद्दत से चाहिए, दिल से चाहिए, तो वो सपना जरूर पूरा होगा। सो आर यू रेडी इन दिस जर्नी? यस, आप अपने को Yes, यस। yes, yes, ओके, सो yes. ओके, सो वी आर एक्साइटेड कि हम अपने सपनों को पूरा करें, अपने हम जो भी छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी सपने देखें वो पूरा करें। और उससे पहले हमने एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग सुना और मैं आपको बचपन में ले गई, क्योंकि हमारे दिल में भी एक बच्चा है, हमारे अंदर एक बच्चा है। आज हम चाहे कितने भी साल के हो जाए, चाहे हम 20 साल के हो, हम 20, 30, 40, 50, यहाँ तक कि 70, 80 ईयर्स के भी हम यहाँ सब जो भी हैं, लेकिन हमारे अंदर एक बच्चा है। और वो बच्चा जब हंसता है, मुस्कुराता है, तो अपने चारों तरफ भी और अधिक चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए कभी कभी हमें बचपन में जाना चाहिए, कभी कभी नहीं, हमेशा बचपन में जाना चाहिए, जिससे कि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें। ओके, बुढ़ापा में स्पेशल आदमी बच्चा हो जाता है। बुढ़ापे में आदमी को स्पेशली बच्चा हो जाता है। वो बच्चे के जैसे जिद करता है, बच्चे के जैसे बदमाशी करता है और बात नहीं मानता है और उसको गुस्सा भी जल्दी आता है। लेकिन इस जर्नी में सीखना है कि हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। गुस्सा क्या होता है हमें मालूम ही नहीं है, हमें तो ये मालूम है हंसना, खुश रहना, मस्त रहना, एंजॉय करना लाइफ को। और यदि सामने कोई सिचुएशन नेगेटिव हो, तो उसे भी हंस के उसका सॉल्यूशन निकालना। अभी मेरे गुस्सा सामने एक टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन आई कुछ, तो हमने उसे कितना अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला, हमने सीक्रेट मूवी को एंजॉय किया। नहीं तो मैं इधर अपने माइंड में कुछ सोचती और वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाती। सो वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हमारे सामने होते हैं, आंखों के सामने होते हैं, सिर्फ हमें उन्हें पकड़ना होता है, लपकना होता है, ढूंढना होता है, और तभी हम खुश रह सकते हैं और सबको खुश रख सकते हैं। सो वी आर हैप्पी
हैप्पी फैमिली। ओके, सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, जिस आगे हम आज का टॉपिक देखें कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये हमें क्या सिखा रहा है। मैं इस बीच पढ़ना चाहती हूँ रश्मि दीदी। आप पुष्पा जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ ओके, यस पुष्पा जी, आप स्टार्ट कीजिएगा आज। ठीक है, थैंक यू। आज कौन सा है? लेट्स सी कौन सा है आज टॉपिक हमारा। तेईस, 23वां है क्या? ओके, सो हम हमारे सामने सब कुछ होता है। हम्म, हमें अपना नज़रिया अच्छा करने की ज़रूरत है, सकारात्मक करने की ज़रूरत है। यदि हम पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, तो हम हर चीज़ में खुशियाँ ढूँढ लेते हैं। जैसे एकदम। कि एक सन, किसी को वो बहुत चमकदार लगता है, किसी को वो बहुत गर्मी देता है, किसी को इरिटेट करता है, लेकिन किसी को वो बहुत सुकून देता है, हम सबको ऊर्जा देता है। तो व्यक्ति के नज़रिए पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। तो हमें हर समय पॉजिटिव होना चाहिए। यदि हम पॉजिटिव हैं तो हर चीज़ों में खुशहाली और अच्छाइयाँ ढूंढ लेंगे, और जब हम अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो हम भी खुश हैं और हमारे आसपास सभी कुछ पॉजिटिव है, सभी कुछ हमें और अधिक अच्छाइयाँ हमारी ओर अट्रैक्ट होकर चली आ रही हैं। सो आज का टॉपिक है जादुई हवा। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर। वो हवा हाँ जिसमें हम सांस लेते हैं। तो जादुई हवा हाँ, जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत हम्म, संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। मैरी एलन चेस, 1887 1973, शिक्षाविद और लेखिका। ओके, सो आप सबने भी ऐसा कभी महसूस किया है इस चीज को कि कभी आप मॉर्निंग वॉक पर निकले हो या कभी भी किसी समय घर से बाहर निकले हो हाँ, और एकदम आपका मूड चेंज हो गया हो, आप बहुत एकदम बदले हुए इंसान बनकर घर निकले हो कि वाह, आज तो मैं घर जाकर ये नया काम करने वाला हूँ या नया काम करने वाली हूँ, या वाह, आज तो मेरा दिन बन गया, आज तो मुझे मेरी जैसे लॉटरी लग गई हो, ऐसा कुछ चमत्कार हो गया। सो यस, ये संभव है। हाँ, क्योंकि जब हम कभी घर से निकलते हैं तो पता चला हम घर से निकले और हमें बाहर इतनी प्यारी ठंडी हवा महसूस हुई, हाँ, सुखद, और आसपास हम गार्डन की सैर के लिए निकले या मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो पता चला वहां पर इतना अच्छा, इतनी प्यारी हवा चल रही थी और बटरफ्लाइज घूम रही थी, इतना सुंदर दृश्य था और गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। तो वो देखकर मन अचानक बहुत प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया और लगा वाह, इतनी सुंदर दुनिया है और मैं इस इतनी सुंदर दुनिया में इतने सुंदर सुंदर लम्हों को मिस कर रही हूँ। सो एकदम। उन लम्हों को उन लम्हों को देखकर और जीने का दिल करता है, और हम जब वापस लौटते हैं तो लगता है कि वाह, ये लाइफ है, अच्छे से खूब एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, जी भर के जियो, क्योंकि सबको एक ही लाइफ मिली है और उस लाइफ में हम सब कुछ पा सकते हैं। सो यस, यस, तो हम कभी भी किसी भी समय इस चीज को सोच सकते हैं कि आज हमारा दिन बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। ओके, सो यस प्लीज यस, स्टार्ट रीडिंग। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती हूँ कि उसका दिमाग सड़क गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती है। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वो सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वह मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर एवं सृष्टि के आचार्य के बारे में सोचने लगी। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर
मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोग बस नहीं हुआ था। इन शब्दों में मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए हैं और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। ये कोई संयोग नहीं है कि हमारा स्वतंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है। और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो तो हम संभव कास्मिक एडिशन से नष्ट हो चुके होते हैं। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समृद्ध करते हैं। वह सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। ये लगता है कि सारी चीजें आदेश तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदेश ढंग से संतुलित और संतुलित है और वह सब हमारे लिए है। ओके, सो जब उन्होंने रॉन्डा बर्न ने ये किताब लिखी तो उन्होंने, क्योंकि वो इससे पहले ग्रेटफुल नहीं थी और इसका सीक्रेट जानती भी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें सीक्रेट पता चल गया तो उन्होंने हम सब के साथ ये सीक्रेट शेयर किया, अपनी बुक में इस सब को लिखा कि किस तरह से ग्रेटफुल होकर लाइफ में अपने अकॉर्डिंग सब कुछ किया जा सकता है, चीज़ों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो सब अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले उन्होंने यही कहा कि अगर मुझे किसी ने पहले कहा होता कि जिस हवा में मैं सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो उन्हें यही लगता कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुझे प्रकृति से खुद ही मिला है, आई एम ग्रांटेड फॉर, मैंने इसे, हम इन सब चीजों को ग्रांटेड लेते हैं। तो उनको यही लगा कि ये तो बेवकूफी भरी बात है कि मैं इस हवा के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ जिसमें मैं सांस लेती हूँ। लेकिन जब से उन्होंने इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को जाना और जाना कि लाइफ किस तरह से मैजिकली चेंज हो जाती है, तो उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल होने लगी। आज हमसे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो हम इस चीज के लिए सोच सकते हैं कि हाँ, हमें हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन क्या इससे पहले हम इतना अधिक गहराई से हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे, आभार व्यक्त करते थे, या उस चीज के लिए धन्यवाद अदा करते थे जो हमें हर क्षण मिलती है? वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, अगर हमें वो हवा ना मिले, चंद लम्हों में ही, चंद पलों में ही हमारी मृत्यु हो सकती है। सो अगर कोई पहले सोचता इस बात को तो यही सोच सकता था कि इस हवा के लिए क्यों ग्रेटफुल हुआ जाए, लेकिन आज क्योंकि हम इस प्रैक्टिस में हैं और हम जान गए हैं कि जादू की शक्ति क्या होती है, या धन्यवाद अदा करने से हमारी लाइफ किस तरह चेंज होती है, मैजिकली चेंज हो जाती है, तो आज हम जानते हैं कि इस हवा के लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं, क्योंकि कृतज्ञता व्यक्त करने से ही हमारी लाइफ बहुत अधिक चेंज हो गई है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं उसी इंसिडेंट को वापस दोहराना चाहूंगी कि एक बार जर्मनी में एक व्यक्ति को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, बहुत धन था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया गया, लेकिन उसकी लाइफ बहुत खतरे में थी, तो उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया और डॉक्टर ने कहा कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन धीरे धीरे उसका हालत में सुधार हुआ, उसकी तबीयत में सुधार हुआ, और जब सुधार हुआ तो वो वहां से
नॉर्मल वार्ड में आ गया, नॉर्मल तो जब वो ठीक होने लगा और ठीक हो गया, तो जब उसके सामने बिल पेश किया गया तो उसने उसे देखा कि उस बिल में ऑक्सीजन के बहुत अधिक मनी लगा रखी है, कई यूरो में मनी लगा रखी थी। तो उसने वो उसकी आंखों में आंसू आ गए और डॉक्टर कहने लगा कि तुम अब तो तुम ठीक हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि वाह मुझे जिंदगी दोबारा मिल गई और तुम रो रहे हो। तो उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बिल ज्यादा है या मेरी जिंदगी या कोई भी रीजन है, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं क्योंकि आज तक, बर्थ से लेकर आज तक मैं जिस ऑक्सीजन को फ्री में लेता रहा, मैं कभी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हुआ, कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, कभी भी आभार व्यक्त नहीं किया। और आज मेरे बिल के अंदर उसका कई यूरोज में, थाउजेंड यूरोज में मेरा बिल आया हुआ है। सो मुझे आज मुझे एहसास हुआ है कि इस हवा के लिए मुझे कितना कृतज्ञ होना चाहिए। अगर ये नहीं होती तो मेरी सांसें नहीं होती और मैं जीवित नहीं होता। आज मुझे जो जीवन दोबारा मिला है, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे उस हवा के लिए हर पल ग्रेटफुल होना चाहिए। तो उसने उसे एहसास दिलाया कि किस तरह से छोटा सा ऑक्सीजन के लिए हमें कितनी बड़ी पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन उस प्रकृति ने, उस सृष्टि ने, उस ईश्वर ने, उस गॉड ने, अल्लाह जो भी कहें हम, जीसस, उसने हमें, उस यूनिवर्स ने, उस ब्रह्मांड ने हमें अनलिमिटेड अनलिमिटेड हमें सारी सौगात दी है, सारी ये हवा दी है, सांसें दी हैं, हर पल हम जिसे जी सकते हैं। आया नहीं तो हो सो ये कितना खूबसूरत एहसास है कि हमें हमें हर पल ये सब तुम बिना किसी पेमेंट के देते हैं हम इसे, तो हम उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, धन्यवाद अदा कर सकते हैं। सो हमें हर हर पल इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे हमारे पास ये जीवन है और ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस जीवन को जितना अधिक खुशहाली के साथ जिया जाए, दूसरों को सुख देकर जिया जाए, तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो जब से उन्होंने अपने ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल किया अपना लाइफ में और हर चीजों को देखना शुरू किया, बारीकी से देखना शुरू किया, तो उनका जीवन चमत्कारी रूप से बदल गया। और हम भी इसे चमत्कारी रूप से अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज आप जिस भी पोजीशन पर हैं, जिस भी जगह पर हैं, आपके रिलेशनशिप जो भी है, आपकी फैमिली जो भी है, या आपके पास आपका बिजनेस जैसा भी है, आपकी हेल्थ जैसी भी है, लेकिन अगर हर चीज में ग्रेटफुल फील करेंगे तो देखेंगे कि हम लाइफ में अच्छी चीजों को और अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ में सुधार कर पा रहे हैं, हम अपने बिजनेस में सुधार कर पा रहे हैं। तो ये हमारी आंखें खोलने वाली चीज है कि अगर हम हर चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत अधिक बेहतर बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं। क्योंकि जीवन, ना जाने कितने योनियों के बाद हमें मानव जीवन मिलता है और ये मानव जीवन इतना इतना अधिक अच्छा है कि इसके लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा हम हमेशा पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि देवता लोग भी चाहते हैं कि उन्हें मानव जीवन मिले, क्योंकि मानव जीवन वास्तव में बहुत खूबसूरत है। तो हम इसे और अधिक खूबसूरत बना सकते हैं हर समय ग्रेटफुल होकर। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने भी यही कहा है कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की मात्रा में पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है और ये संयोगवश नहीं हुआ है। यानी कि ये जो ब्रह्मांड ब्रह्मांड में सारी चीजें प्रॉपर प्रॉपर प्लेस पे हैं, कि सन कहाँ पर है, अर्थ कहाँ पर है, उनकी दूरी कितनी है, और यदि वो थोड़ा सा भी इधर उधर होती तो शायद ये सब सृष्टि स्थिर नहीं रह पाती। तो ये संयोगवश नहीं है, यानी कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। ब्रह्मांड बिल्कुल एक तरीके से सिस्टमैटिकली उसे बनाया गया है। और हमारी लाइफ भी अगर हमें मिली है तो वो भी संयोगवश नहीं मिली है, उसे हमने अट्रैक्ट किया है या उसे प्रॉपर उसी तरीके से बनाया गया है जिसकी वो अधिकारी है। तो हम सांसें लेते हैं, लेकिन ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये एक तरह से हमारा एक, ये सब संयोगवश नहीं है, ये प्लान्ड है कि हम किस तरह से सृष्टि को मैनेज कर सकते हैं और खुद को भी मैनेज कर सकते हैं।
सूर्य अगर सही दूरी पर है तो वो किस तरह से पूरी पृथ्वी को ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। ये सारी चीजें हमें गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती हैं, ध्यान दिलाती हैं कि जो जहां भी हम हैं वो एक संयोगवश नहीं है, बल्कि अच्छे तरीके से बनाया हुआ प्लान है। और अगर हम उस अपनी लाइफ में कुछ अधिक और अच्छा चाहते हैं तो हम उसे सिर्फ शुक्रिया अदा करके, धन्यवाद अदा करके जीवन को बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसलिए कोई भी कहते हैं कोई भी चीज संयोगवश नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अचानक ही बहुत अमीर बन जाता है, एक ही रात में उसकी लॉटरी लग जाती है, या कि कोई व्यक्ति कोई स्पोर्ट्स खेलता है और वो अचानक इतना अच्छा मैराथन दौड़ जाता है कि अपना रिकॉर्ड बना लेता है, या ओलंपिक्स में वो एकदम गोल्ड मेडल जीत जाता है। तो और सब लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि ये बहुत लकी है, या ये तो बहुत ही, इसका भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन उस भाग्य के पीछे उसने किस तरह से कितना वक्त देकर उसको तैयार किया है, अपने को तैयार किया है, ये सब उन लोगों के लिए सोचने के लिए असंभव है। तो हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है कि किसी व्यक्ति का अचानक चमत्कार हो गया, उसकी लॉटरी लग गई, या वो अचानक इतना बड़ा व्यक्ति बन गया। लेकिन ये सब संयोग से नहीं है, इस संयोग के पीछे उसकी बहुत अधिक मेहनत है। तो अगर हम भी चाहते हैं हमारी लाइफ भी इस तरह मैजिकली चेंज हो जाए, तो हमें हर समय शुक्रिया अदा करना होगा, ग्रेटफुल होना होगा, जिससे कि हम जितने हम दिल से प्योर होंगे, जितने अच्छे होंगे, तो हम अपनी लाइफ में उतनी बेहतर चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो कुछ भी संयोगवश नहीं है, सब कुछ एक तरीके से बनाया गया है, रखा गया है, और उसे हम संतुलित कर सकते हैं। और कुछ चीजें अगर खराब हैं तो हम उसे बेहतर बना सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व संतुलन हमारा समृद्ध करने के लिए आदेश सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादू हवा जिसमें हम सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। वह हाल ऑक्सीजन हमारे शरीर में सबसे प्रचुर तत्वों में से एक और तब जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिश को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। ओके, जब सो मैंने पहले पहल ओके, तो अभी हम यहीं पर रुकेंगे। हाँ, ओके, सो ये सारी चीजें जब हमें एहसास हो गया है इस बात का कि सारी चीजें संयोग से नहीं है, बल्कि उसे एक सिस्टमैटिकली यूनिवर्स ने तैयार किया है, तो हमें अपने जीवन में कृतज्ञता और अधिक बढ़ा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम कुछ पल सांस ना लें तो हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। हम खाने के बगैर कुछ कुछ समय तक, कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। हम कुछ समय तक पानी के बिना भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन लेकिन सांस लिए बगैर हम चंद ही पलों के मेहमान होते हैं, और कुछ ही पल में हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। तो सांस लेना कितना इम्पोर्टेंट है, और ये कितने तरीके से बनाया गया है, सृष्टि ने किस किस तरह से बनाया है उस गॉड ने, कि हम एक के बाद एक सांस लेते हैं और छोड़ते जाते हैं। लेकिन और हमें हमेशा वो अवेलेबल रहती है, हमें कभी भी सोचना नहीं पड़ता कि हमें
सांस हमें ब्रीथ आएगी या नहीं आएगी, हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता और ये एक सिस्टमैटिकली चलता जाता है। अगर ये सब ना हो तो चंद मिनट से भी ज्यादा हम जीवित नहीं रह पाते। हिल स्टेशन पर जाकर देखते हैं, जब पहाड़ों पर जाना होता है या बहुत से लोग पहाड़ों पर जा रहे होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाकर उसे, जैसे एक बार माउंटेन माउंटेन फतेह करने के लिए, जैसे उस पर बहुत से लोग जाते हैं, उसे जीतने के लिए जाते हैं कि हम उस पर अपना रिकॉर्ड बनाएंगे, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। एक टाइम के बाद वहां पर उन्हें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है और उस समय बहुत मुश्किल होता है जीवित रहना। सो कुछ ही पल व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था इस तरह की गई है कि हमें सबको अचानक बिना किसी प्रयास के हमें सांस आती रहती है और हमारी सांसें जाती रहती है। तो ये आने जाने का कार्यक्रम बिना सोचे समझे चलता रहता है और ये जो हवा मिली है हमें, ये बहुत ही कीमती उपहार है। तो अगर हम इसके लिए ग्रेटिट्यूड करें तो हम हर चीज के लिए और अधिक अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पाने में आसानी कर सकते हैं। तो आज हम इस हवा के लिए, सांस के लिए, उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे और जब इसे महसूस करेंगे कि वास्तव में कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना होती तो क्या मैं जीवित रह सकती थी? शायद नहीं रह सकती थी। तो इसीलिए आज हमें हर चीज के लिए धन्यवाद अदा करना होगा, शुक्रिया अदा करना होगा, उनके लिए गहराई से सोचना होगा। जैसे हम अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने बिजनेस, अपने स्टाफ, अपने घर के लिए, हर चीज के लिए ध्यान देते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है। कितना सुंदर सूर्योदय होता है, जब सनराइज होता है तो कितना खूबसूरत होता है। ऑरेंज कलर का, येलो कलर का एक पूरा गोल सर्किल चारों तरफ से रश्मियां बिखेरता हुआ पूरे संसार को प्रकाशित करता है। और ऐसा लगता है जब उस सनराइज होता है कि जैसे उस आग के गोले के चारों तरफ, उसके आगे एक बहुत बड़ी थाल सा लगा दिया हो और उस थाल के चारों तरफ से निकलकर वो रोशनी चारों सारे संसार में फैल रही हो। इतना खूबसूरत एहसास होता है वो मॉर्निंग का, जब उसकी सूर्य रश्मियां हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हमारे अंदर विटामिन डी की भी पूर्ति होती है, क्योंकि सूर्य से हमें वो सब मिलता है। तो ये सब चीजें हमें प्रकृति से मुफ्त में मिली हैं, हमें इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता। तो हम अपने आसपास हर चीजों को देखें कि प्रकृति के कितने सुंदर नजारे हैं। हमें वृक्ष जो है वो हमें कितना ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। समुद्र है, उससे हमें कितना कुछ मिलता है। घास पर गिरी हुई ओस है, जब हम उस पर चलते हैं, अपने बेयर फुटेड चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो उसका जो ठंडक महसूस होती है हमें कितना आनंद देती है। Yes. तो हम इन सब के लिए, छोटे छोटे पलों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं और इन्हें अपने माइंड में रख सकते हैं। और ये इतना जीवन का एक ऐसा एसेंस है जो खूबसूरती के साथ हमारे जीवन को और अधिक खूबसूरत बना सकता है। तो हम इस चीज को ध्यान करेंगे कि हम इन जो प्रकृति ने हमें कीमती उपहार दिए हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक बार जब मैं अपने यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मैं बीच के किनारे अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ घूम रही थी और बेयर फुटेड चल रही थी, उस सैंड पर चलने में आनंद ही आ रहा था। बहुत इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रकृति की गोदी में बैठ गई हूँ। सो वो बहुत ही खूबसूरत एहसास था कि लहरें आ रही हैं और वो हमारे पैरों को छू कर जा रही हैं और फिर वापस आ रही हैं और फिर से पैरों को छू कर जा रही हैं और हम उसमें भाग रहे हैं, कहीं उसमें सैंड में छोटे छोटे से कैसल्स बना रहे हैं और तरह तरह के वहां पर अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हमें प्रकृति का इतना सुंदर उपहार मिला है, हमें हर पल उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो अगर हम अपनी कृतज्ञता को बढ़ा देते हैं तो हमारी जो एबंडेंस है, हमें एबंडेंस में हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाती है। एबंडेंस में हमें सब कुछ
हमारी लाइफ में प्रचुरता आ जाती है, धन की प्रचुरता आ जाती है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। सिर्फ हमें पहचानना होता है कि हम इन प्राकृतिक नज़ारों के लिए क्या सच्चे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, जिससे कि हम अपनी लाइफ को और अधिक बेहतर बना सकें और एकदम हमें ऐसे लम्हे फिर से मिल सकें जिन्हें हम एंजॉय कर सकें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ अपने लाइफ को एंजॉय करें। सो एबंडेंस लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। ओके, सो प्लीज हाँ कंटिन्यू। हाँ। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति को इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी घोष, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपने की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। और मैं जब समझती हूँ कि ऐसा इन तरीके से क्यों हुआ, जब हम जीवन में प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, और हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पुण्य समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा के प्रभावित होने की भावना महसूस करे कि सांस बाहर निकालने के आनंद का अनुभव करे। आज 5 गहरी सांसें ले और छोड़े। ये काम 5 अलग अलग समय पर करे, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दे और जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें सांस लेता हूँ कहें, जिस हवा में आप सांस लेते हैं उन कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा ये ओके, सो रहेगा। आज यस, तो आज हमारी यहाँ पर एक प्रैक्टिस होगी जो हम जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हम 5 बार उन सांसों को लेंगे और 5 बार उन्हें छोड़ेंगे। महसूस करेंगे कि वास्तव में क्या हम इसके लिए कभी ग्रेटफुल थे। सो आज हम 5 बार सांसें लेंगे और उसके लिए धन्यवाद अदा करेंगे, दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे कि उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए मैं सचमुच दिल से ग्रेटफुल हूँ, सचमुच आभार व्यक्त करती हूँ जिसमें मैं सांस लेती हूँ। तो आज इसका आनंद उठा सकते हैं हम, और हमारी यही प्रैक्टिस होगी कि दिन में कम से कम 5 बार अलग अलग समय पर हमें याद करना है। तो हम मॉर्निंग में कर सकते हैं, आफ्टरनून में कर सकते हैं, और जब भी फुर्सत मिले तब अपने कर सकते। लिए थोड़ा सा टाइम निकालकर इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, और तब हम एहसास कर सकते हैं इस बात को महसूस कर सकते हैं कि वाह, जिस हवा में मैं सांस लेती हूँ मैं उसके लिए कभी सोचा ही नहीं, कभी उसके लिए धन्यवाद अदा नहीं किया। तो आज हम उस हवा से बातें करेंगे, उस हवा के लिए धन्यवाद करेंगे, उस उस जादुई हवा के लिए, क्योंकि अगर वो हवा ना होती, वो वापस बनवा लीजिए, पुरानी की तो तरह। मेरी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती। सो आज हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसे दिल से ही महसूस करना है। यस। और इसके लिए आप आंखें बंद कर सकते हैं और बिल्कुल अपने आप को एक एकांत जगह में रख सकते हैं। आप इसे गार्डन में भी कर सकते हैं और या फिर अलग रूम में कर सकते हैं। अगर खुले में करें तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी प्रकृति से एक दोस्ती हो जाती है। बहुत से लोग गार्डन में जाते हैं और पेड़ को हग करते हैं, उसे गले लगाते हैं, उससे बातें करते हैं, तो वो उनसे एक फ्रेंडशिप हो जाती है। और ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है
कि हमें एहसास होता है कि पेड़ों में जान है तो हम में जान है, उनमें जीवन है तो हम में जीवन है। यदि हमारे पास सांसें नहीं है तो हमारा जीवन ही नहीं है। सो आज हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी। और यस, यस, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आंखें बंद कर सकते हैं और फिर अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद, जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। सो बहुत ही बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। सो यस, प्लीज कंटिन्यू। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की व्यवस्था और सचमुच महसूस कर हाँ सके बेटा। और उसकी कद्र कर सके। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर भी करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं कि जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हो या जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकालने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। इस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि ये जादुई अभ्यास करके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि आपकी गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने में मदद मिलती हो तो वैसा ही करें। यदि सांस छोड़ते समय मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा ही कर ले। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वो सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वो सच्चा किमियागर बन जाता है। यानी ऐसा भक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। ओके, सो आज हम जादुई हवा में सांस लेने जा रहे हैं, उस हवा के लिए धन्यवाद अदा करने जा रहे हैं, शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। तो आप सबको जैसे अच्छा लगता है आप उसे वैसे कर सकते हैं। मुझे तो कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, तो कभी कभी मैं बहुत तेज मतलब छोटे बच्चों की तरह एकदम शोर मचाती हूँ। तो सब थोड़ा सा ऑड लग सकता है आपको, लेकिन आप आज कहीं भी खुले में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अपने दिल पर हाथ रखें और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद करें और 5 बार गहरी सांसें लें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और फिर हर बार धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि जैसे आप उस सांस को ले रहे हैं, तो यानी कि प्रकृति ने हम पर कितना कितना हमारे ऊपर एहसान किया है या कितनी हमें अबंडेंस में ये सब हमें दिया है, जिसे हम कभी उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं किया। लेकिन आज हम उसके लिए दिल से शुक्रिया करेंगे और उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे। तो हम महसूस धन्यवाद। करेंगे कि वास्तव में ये कितना खूबसूरत एहसास है कि अगर हम सांस रोक लें तो हमारे चेहरे से डर आ जाता है हमारे चेहरे पर कि अब हमारी सांसें नहीं रहेंगी। तो मुझे एक बार ध्यान है कि एक बार हम वाटर पार्क गए थे। तो पानी में जब ऊपर से जंप करते हैं तो काफी डीप में जाना पड़ता है और वहां पर लाइफ गार्ड भी होते हैं। लेकिन कभी जिस समय एक बार मेरी फ्रेंड ने जब उस डीप पानी में नीचे गई और वो बहुत गहराई तक चली गई, तो अचानक वो घबरा गई कि वहां पर हालांकि लाइफ गार्ड होते हैं और उन्होंने पकड़ लिया, बाहर निकाला पूरा सांस और लेना हर सुनिश्चित हर इस किसी को बार।
इसी तरह से करते हैं उनकी हमेशा वो अवेलेबल, चालो लेकिन 5:30 बजे चालो 6 लेकिन उन्होंने ओके सो लेकिन उन्होंने जब उसे बाहर निकाला तो वो उसके चेहरे पर डर देख सकते थे, क्योंकि बाद में उसने बताया कि वो पानी में इतनी गहराई तक चली गई थी कि उसको सांस नहीं आ रही थी और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद वो पानी से डरने लगी कि बिना सांस के तो मेरी लाइफ को कितना बड़ा खतरा हो गया था। सो इसे कल्पना भर से अगर हम ऐसा सोच सकते हैं तो हमें तो एबंडेंस में इतना कुछ मिला है, इतना प्रकृति ने हमें हवा दी है, सांसें दी हैं कि जिन्हें हम जी भर के जी सकते हैं। सो उसके बाद उसे एहसास हुआ कि हम इतना पानी में डीप में जाने पर जब सांस नहीं आती तो कितना डर लगता है, कितना घबराहट होती है, कितना अ, अंदर मन में डर भर जाता है कि हमें सांसें नहीं मिल रही हैं। तो आज हम कल्पना करके इस बात को सोच सकते हैं कि हमें इतना कुछ मिला है, उस सांस के लिए हम हर समय ग्रेटफुल हो सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी चंद लम्हों की भी देरी हो तो जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो और ऐसे ही मुझे एक बार याद है कि जब मैं एयरपोर्ट पर जा रही थी मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो हमने देखा एक जगह थोड़ा सा ग्रुप बड़ा कवर्ड है और वहां पर देखा एक व्यक्ति था और वो जमीन पर लेटा हुआ था, तो वहां उसे कोई हार्ट पर हाथ लगाकर उसे पंप जैसे कर रहा था, जैसे पंप करते हैं। सो पता चला कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको सांस भी नहीं आ रही है। तो वहां पर कोई डॉक्टर अवेलेबल था या एक ऐसा पर्सन अवेलेबल था जिसको फर्स्ट एड जो प्रक्रिया होती है वो आती थी, और उसने उस प्रक्रिया का यूज किया और उसको हार्ट को पंप देकर उसके चारों तरफ हवा की और तब उसको सांस आई। सो कितनी इंपॉर्टेंट है ये सांसें लेना कि अगर सांस नहीं हो तो लाइफ खतरे में पड़ जाती है। 8 बजे सो आज हम उस हवा के लिए शुक्रिया अदा करेंगे, ध्यान करेंगे, जिसने हमें इतना खूबसूरत जीवन दिया है, और हर समय उसके लिए धन्यवाद करेंगे। तो प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है। तो यानी कि वो अगर सच में दिल से शिद्दत से अपनी इन चीजों को शुक्रिया अदा करे तो वो एक कीमियागर बन जाता है। कीमियागर यानी कि वो व्यक्ति जो हर चीज को अपने गोल्ड में बदल सकता है। वो अपने हेल्थ को अच्छा बना सकता है, अपने बिजनेस को अच्छा बना सकता है, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना सकता है। यानी कि गाड़ी के जो 4 पहिए हैं, अ, तन मन धन और स्वास्थ्य, तन मन धन और संबंध, यस, ये चारों चारों गाड़ी के चारों पहिए हैं। जब चारों अच्छे होते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है। यदि इसमें से एक में भी थोड़ी भी गड़बड़ हो तो हमारी लाइफ में वो एंजॉय नहीं रहता। सो हम अपनी गाड़ी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं सिर्फ कृतज्ञ होकर। सो आज हम जीवन में इस हवा के लिए धन्यवाद देने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें प्रकृति से हमें बेहिसाब सांसें मिली है। तो उस सांसों के लिए धन्यवाद। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। अपनी नियमायतें गिने, 10 नियमों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर वो जीवनदायी हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करे। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करे। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे और जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें आप सांस लेता हो। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
Okay, so thank you, Pushpa ji, reading for all of us. Thank you. Okay, so आज हम जादुई हवा जिसमें सांस लेते हैं उसके लिए आज हमारा काम है कि हम 5 बार दिन में उसके सांसें लेंगे और उसके लिए वक्त निकालेंगे और उसके दिल की गहराइयों से महसूस करेंगे। 5 बार हम सांसें लेंगे और उसे सांसों को छोड़ेंगे और कहेंगे उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ या जिसमें मैं सांस लेता हूँ। उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इसे दिल की गहराइयों से बहुत अधिक हमें महसूस करना होगा। और लास्ट में हमारा वही टॉपिक, वही चैप्टर की जो दिन भर में सबसे बेहतरीन बातें हुई अच्छी, उनके लिए शुक्रिया अदा करना होगा। ओके, सो ये बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है। हमें नेचर का दोस्त बन के रहना चाहिए। हम देखेंगे कि हम लाइफ को और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत होती जाती है लाइफ जब हम इसमें एंजॉय करते हैं। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच आपको भी कि आप अटेंड कर रहे हैं सेशन को। ओके, सो आज हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। ओके, सो आप सभी अपने हाथ रखिए, जहां भी है एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए आराम से और अपने दिल पर हाथ रखिए। हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और उस जादुई हवा को दिल से महसूस करेंगे जिसमें हम सांस लेते हैं। हम आंखें मीचेंगे, जैसे रामदेव बाबा कहते हैं गहरी सांस लो, तो गहरी सांस वापस छोड़ेंगे, फिर से गहरी सांस लेंगे, फिर से सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Thank you, thank you, thank you, Thank you. thank you, Thank you. thank you. Thank you. धन्यवाद जादुई हवा, धन्यवाद। उसके लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। Thank you. So thank you everyone. Thank you, Rashmi ji. Thank you, Rasmi ji. Thank you. So thank you आज जादुई हवा के लिए जिसमें हम सांस लेते हैं, उन सांसों के लिए धन्यवाद, उस प्रकृति के लिए धन्यवाद, उन जीवन के लम्हों के लिए धन्यवाद जो हमें इस प्रकृति से मिले हैं। सो आज हम इस सब के लिए धन्यवाद करते हैं और आज हम इसे 5 बार प्रैक्टिस करेंगे कि जहाँ भी ओपन एरिया हो वहाँ पर बैठेंगे, दिल पर हाथ रखेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। जादुई हवा, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। और जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान हो, दिल खुश हो और उस मधुर मीठी मुस्कान के साथ साथ हम उस प्रकृति का शुक्रिया अदा करें, उस हवा का शुक्रिया करें। सो उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस तरह से हम ये प्रैक्टिस 5 बार करेंगे। सो बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है, आज हम इसे करने जा रहे हैं और हम इसे डेली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाती है और मन बहुत खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है। और जब आप सकारात्मक रहते हैं तो जीवन में ऐसे अवसर और अधिक अट्रैक्ट करते हैं जिनसे आप अधिक सकारात्मक रह सकें या जिनके लिए शुक्रिया अदा कर सकें। ओके, सो बहुत ही सुंदर हमारी ये
एक्सरसाइज है। आज किसी की कोई शेयरिंग हो तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। मैं और करूँगी एक। यस 10 दिन से मेरी भतीजी है बॉम्बे में, हाँ जी उनकी सांस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ओके तो वो लोग सब टेंशन में आ रखे थे, उनको सांस लेने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो मैं उसको यही बोली कि तुम हर पल यही लिख, मेरी सास एकदम अच्छी हो गई, वो खुश होके घर आ रही है, एकदम खुशी मना रहे हैं हम लोग। हर पल उसको एक ही बात बोल रही थी मैं। अब उसकी सास बहुत ठीक है, एकदम ठीक हो गई है। वेरी गुड बहुत अच्छा नाइस मेरे को वंडरफुल विश्वास रहता है कि होगी ठीक, तो होगी जरूर। यस जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमेशा अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट करते हैं। तो एकदम एकदम यस पहले हमें पता नहीं होता है, हमने बचपन से सब कुछ ये सीखा है, पढ़ा है, हमारे बड़ों ने भी हमें सिखाया है कि हर समय हर चीज के लिए किस तरह से ग्रेटफुल रहें। और स्कूल में भी टीचर्स ने सबने सिखाया है, लेकिन अब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक बच्चा है, हम अपने हाँ को उस बच्चे की तरह वापस ट्रीट करें और सारी चीजें फिर से करें प्रैक्टिस में, तो अपनी लाइफ को बहुत मैजिकली चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। एकदम ओके स्वास्थ्य में सुधार होते मैंने काफी देखे अभी हम जब से इस प्रैक्टिस में है 6 मंथ से। हाँ तो अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है तो वो सॉल्व हो गई है, किसी की हेल्थ में कोई इश्यू था वो भी ठीक हो गया है। तो इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम जितना आभार व्यक्त करें अपनी लाइफ को उतना अच्छा बना सकते हैं। मैं तो ओके सो खुद थैंक यू फॉर योर दवाई शेयरिंग। ले रही थी, एकदम मैं तो। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ओके किसी और की कोई शेयरिंग आज? आज बहुत अच्छी पिक्चर दिखाया। ओके यस वो हमें पॉजिटिव। ओके यस आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे कल पीछे कुछ एक्स्ट्रा? बहुत आवाज आ रहा है मैम। यस बाकी सब प्लीज अपने को म्यूट रखिएगा। थैंक यू। और जो अभी कोई शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज वो शेयर कीजिएगा। कोई शेयर करना चाहे तो मंजू जी, आशा जी, गीता जी, इला जी, मेघना जी, कोई आप शेयर करना चाहते हैं तो छोटे छोटे बड़े बड़े कोई भी मैजिक आपने देखे हो। प्रमिला जी, प्रतिमा, प्रमिता। ओके सो तो आज हम यहीं पर अपनी प्रैक्टिस अपना जो चैप्टर है उसे पूरा करते हैं। और इससे पहले कि हम ये अपना टॉपिक पूरा करें तो हम ये लाइफ जो है लाइफ के बारे में कि लाइफ में हमेशा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, नेगेटिव सिचुएशन आती है, बट अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम हर सिचुएशन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी, क्योंकि स्टोरीज हमें बहुत इंस्पायर करती हैं और हमारे अंदर जो बच्चा है वो भी स्टोरीज से सीखता है। तो एक छोटा सा क्रैब था, वो समुद्र के किनारे चलता जा रहा था और मुड़ मुड़ कर देखता कि वाओ सैंड पर उसके कितने सुंदर सुंदर पैरों के निशान छपे हैं, कितना सुंदर प्रिंटिंग आ रही है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता और देखता कि वाओ कितने सुंदर मेरे पैर के निशान है, बहुत खुश हो रहा था और इतराता हुआ आगे भागता जाता, फिर देखता जाता मुड़ मुड़ कर। तो अचानक लहरें आई और लहरों ने उसके सारे निशान मिटा दिए और वापस चली गई लहरें। जब उसने अब की बार मुड़कर देखा तो देखा पीछे कोई निशान नहीं थे उसके पैरों के। उसे बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ कि ओ ये क्या हुआ, मैंने मेरे इतने सुंदर सुंदर पैरों के निशान थे वो कहाँ चले गए। तो उसने लहरों से शिकायत की। उसने कहा मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर तुमने मेरे ये निशान क्यों मिटा दिए। सो वो दुख हुआ, वो मायूस हुआ थोड़ा। तो लहरों ने कहा, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि किस तरह से पॉजिटिविटी किस तरह से दिखाई देती है जो हमें कभी कभी नहीं दिखती है। तो लहरें आई, लहरों ने कहा कि तुम अपनी
इस दुनिया में मग्न होकर चले जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे एक मछुआरा दूर से आ रहा था तुम्हारा पीछा करता हुआ। और जब मैंने उसे देखा तो वो तुम्हारे पैरों के निशान देखता देखता तुम्हारे पास आ रहा था और तुम्हें पकड़ लेता, तो मैंने जल्दी से वो निशान मिटा दिए ताकि वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। सो वो क्रैब उसके लिए बहुत थैंकफुल हुआ। तो कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारे साथ हम अच्छा करते हैं, खुश रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो जाता है अननोइंगली, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, अच्छा छिपा होता है। तो उस लहरों के लिए बहुत थैंकफुल रहा कि थैंक यू, उन्होंने उसकी जीवन की रक्षा की। तो अगर हमारी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो जाए जो हमें दिखाई नहीं देता हो सकता है हमारे लिए किसी ने बेहतर किया हो और उस समय हमें वो गलत लग रहा हो, तो उस एटीट्यूड हमें हमारे जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई छिपी होती है। सो अगर प्रकृति भी हमारे साथ कभी ऐसा करे या हमारे रिलेशनशिप में कहीं ऐसा हो, तो हमेशा पॉजिटिव रखें तो हम जीवन को सुखद बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी कि अपनी लाइफ को किस तरह से हम खुश रख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू मैम एवरीवन। यस मैम मुझे हाँ, मैं नमिता हूँ मैम। ओके, यस नमिता जी। हाँ, मुझे एक्चुअली ये पूछना था, लास्ट टाइम जो अपना सीजन हुआ था उसमें मेरी फ्रेंड ने ज्वाइन किया था आपका मैजिक बुक रीडिंग। ओके हाँ, तो वो सीबीआई में मुंबई में जॉब करती है, अभी वो नागपुर में आई थी। तो एक्चुअली उसके साथ ना हेल्थ इश्यू ऐसा हुआ है कि वो ज्यादा मैजिक में नहीं है, लेकिन उसने आपका सेशन पूरा ज्वाइन यानी अटेंड किया था। उसके मम्मी पापा और वो उसकी पूरी फैमिली ना पॉजिटिव आई हुई है। और मम्मी पापा की जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो आईसीयू में एडमिट है। तो मैंने वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, तो मैंने उसको बोला कि ग्रेटिट्यूड करो हेल्थ का। आपका जो रिकॉर्डेड था मेरे पास हेल्थ से रिलेटेड, मैंने उसको भेजा, लेकिन वो कर नहीं पा रही। मुझे बोल रही कि तू मेरे लिए कर, तो मैं कैसे करूँ उसके लिए? आप भी अपनी फ्रेंड के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे हम थर्ड वीक हैं तो हम उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। सो आप यही कीजिए कि आपकी फ्रेंड की पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव, बहुत सब सकारात्मक हैं और अच्छे अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और अच्छे से वॉक कर रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है। और वो अगर आप डॉक्टर्स के लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, नर्सेस के लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए भी, सबके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि डॉक्टर्स उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह उनकी फैमिली में जो भी आप हॉस्पिटल में, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि उन इंस्ट्रूमेंट्स को धन्यवाद जिनकी वजह से हमें ये सारी सुविधाएं मिली। तो सिर्फ उसमें ढूंढना होगा, आप अपनी फ्रेंड के लिए, अपने फ्रेंड के पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड इस तरह से कर सकते हैं। और उनको भी कि वो चिंता के बारे में नहीं सोचना है। जैसे अभी वो अगर थोड़ा सा भी चिंतित है तो उन्हें चिंतित नहीं होना है, उन्हें ये सोचना है कि उनकी हेल्थ अच्छी हो गई है और वो घर वापस आ गए हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सोचेंगे तो उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है मैम। वैसे तो मैंने करने की कोशिश की, लेकिन मैं वही सोची, मैंने उसको बोली कि आप करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा करके, लेकिन हाँ, वो कर नहीं पा रही है उतना। वो बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया है उसने। बस उसको कहो कि वो टेंशन नहीं ले, क्योंकि हो होगा वही जो होना होगा। हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ग्रेटिट्यूड से अपनी सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम चिंता करेंगे, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसलिए हमें चिंतित नहीं होना है। हमें सोचना है कि ये शायद हमारी कोई परीक्षा है, तो उस परीक्षा में हमें सफल होना है। और परीक्षा में तभी सफल हो सकते हैं जब हम चिंता छोड़ दें और हम खुश रहें कि हम जो भी हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, हमारी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं और हम घर वापस आ रहे हैं। हम सबके साथ फिर से जो बेहतर मोमेंट है, उस मोमेंट को आज जीना शुरू करें तो हम उसे पा सकते हैं। यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला है, हम फ्यूचर में क्या चाहते हैं कि हमारी फैमिली के साथ वापस बैठकर एक साथ एंजॉय करें, खुश रहें, हमारी हेल्थ अच्छी हो, रिकवरी हो गई हो। तो उसमें यही लिख सकते हैं कि हमारी हेल्थ में बहुत सुधार आ गया है, हमारी हेल्थ है, हम अच्छे से खा सकते हैं। और उस मेडिसिन के लिए भी धन्यवाद जिससे मेरी हेल्थ अच्छी हुई है। उन डॉक्टर्स के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। उन नर्सेस के लिए, उन स्टाफ्स के लिए,
सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी वजह से मैं आज अच्छी हेल्थ वापस पा सकी हूँ या पा सका हूँ। इस तरह से जब पॉजिटिव उसमें लिखेंगे तो अपने लाइफ में हेल्थ बेटर कर सकेंगे। सो ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, आपकी फ्रेंड भी कर सकती है, और जो पेशेंट है वो खुद भी कर सकते हैं। मैम वो थोड़े सिचुएशन में नहीं है, फिर भी मैं कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ नोटबुक में उसके लिए, मेरी फ्रेंड के लिए, उसके फैमिली के लिए बहुत सारा लिखी हूँ मैंने। अभी मैं उसी के लिए ज्यादा लिख रही हूँ। लिखने के साथ साथ उसे बोलिए भी, क्योंकि अच्छा लिखेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर हो जाएगी। क्योंकि हम अच्छा इसे 5 तरह से करते हैं ना, कि एक बार हम लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, इमेजिन भी करते हैं। तो आप लिखने के बाद बोलते हुए इमेजिन कीजिए कि आपकी फ्रेंड आप बिल्कुल ठीक हो गई है और आपके घर आ रही है, आपसे मिल रही है, तो आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस मोमेंट को याद ऐसा सोचिए। जी मैम। सो और मैम मेरी एक शेयरिंग थी, हम्म मैंने एक मैजिक चेक लिखा था, तो मेरा मैजिक चेक एक कंप्लीट हो गया, उसमें मैंने 5 लाख का भरा था। तो उसमें मेरा घर का इंटीरियर लिखा था। मेरे हस्बैंड के पास तो ऐसे बाइक थी, लेकिन जो बाइक चाहिए थी वो 5 ईयर से कंप्लीट है ना, पेंडिंग पड़ी थी, ले ही नहीं रहे थे। तो पता नहीं ओके। कहाँ से क्या हो गया, तो एक मेरे घर में न्यू बाइक आई है, और मेरा जो मेरे हस्बैंड के नाम का मंगलसूत्र अभी मुझे मिला है, मेरा जो बहुत दिनों से मैंने सोच कर रखी थी, अचानक से उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। और बाइक और इंटीरियर, मेरे तीनों चीजें जो कंप्लीट मैंने चेक करा था, उससे थोड़ा ज्यादा ही अमाउंट मेरे मुझे मिल गया मैम। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, नाइस शेयरिंग। यानी कि तो ये मैजिक का ही कमाल है, और आपके साथ जुड़ने से ना मुझे बहुत पॉजिटिविटी, मुझे थोड़ा सा भी, मेरा सलून का भी काम है, और मेरे हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो कैसे थोड़ा पहले थोड़ा थोड़ा ज्यादा था, अभी मुझे थोड़ा सा भी टेंशन या कुछ आता है तो मैं आपका जो रिकॉर्डिंग है वो सुन लेती हूँ, तो मुझे बहुत रिलीफ लगता है। मुझे आपकी आवाज बहुत पॉजिटिव लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको इतना थैंक यू देती हूँ मैं दिल से, कि आपसे बात कर, यानी आपकी आवाज सुनने के बाद ही मुझे 50% मेरा जो भी कुछ है वो भाग जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि ये हमारी सिर्फ एक कोशिश है, आपके साथ साथ मुझे भी सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और हम एक दूसरे का कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। सो ये जर्नी इसीलिए है कि हम सब पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएं। सो थैंक यू नमिता जी, थैंक यू मैम। सो मच थैंक यू मैम, आपको बहुत फॉर योर बहुत थैंक शेयरिंग। यू। और मेरे बहुत सारी फ्रेंड लोगों का आपका सेशन ज्वाइन कराई, उनको बहुत पसंद आया। वो लोग भी थोड़ा थोड़ा करती है, लेकिन फिर भी उनको सभी को, मैंने 20-25 लोगों को ज्वाइन कराई थी, हर सेशन में किसी को ना किसी को ज्वाइन कराती हूँ। सभी को इतना पसंद आता है, और आपकी आवाज, आप तो बहुत, आपकी बहुत तारीफ करते, बहुत अच्छे मैम है करके, बहुत अच्छे से बताते हैं ये वो। ये उनकी आंखों में है ये सुंदरता, क्योंकि जो हमारे मन में होता है वही हमें सामने दिखता है। जब आपका जी मैम। आपकी माइंड, आपका दिल खुद खूबसूरत है, तो आप सामने वाले में सुंदरता ही देखते हैं। सो जी मैम। कि आप सब इतना पॉजिटिव हैं, सो कीप इट अप, हमेशा इसे बरकरार रखिए। आप थैंक यू सबके मैम। आप सबके इतने प्रेम के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू मैम, बहुत दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक आपकी यू। धन्यवाद। आवाज और रस्सी का कमाल है ये, है हाँ ना, मैम, है ना, मैम की आवाज बहुत प्यारी और बहुत पॉजिटिव है। एकदम। ये सब आपके प्यार का भी कमाल है। आप सब, यूनिवर्स ने हमको हमको जोड़ा है एक साथ। सो हम सब ने एक एकदम दूसरे को अट्रैक्ट किया है। सो थैंक यू आप सबको भी, और अपनी थैंक यू, लाइफ में मैजिक देखते धन्यवाद रहिए। धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो अब कल मिलते हैं फिर इसी समय। आज की हमारी हाँ, यही एक्सरसाइज। सी यू टुमारो। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइफ को एंजॉय कीजिए। हमेशा पॉजिटिव थैंक रहिए। यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, अपनी फ्रेंड को कहिएगा कि उनके ऊपर मैजिक डस्ट, उनके जी मैम। ऊपर मैजिक डस्ट, आप सबके ऊपर मैजिक डस्ट। हम सब अ, उस ईश्वर की कृपा के पात्र रहे। हम बहुत भाग्यशाली हैं। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।